नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। जराइम की दुनिया का बड़ा नाम रहा रंगदारी, गुंडागर्दी, लोगों को धमकाने, जमीन कब्जाने का शौक रखने वाला कुख्यात गैंगस्टर अतीक अहमद एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह यह है कि उसके सपनों का महल जिसका नाम मन्नत है, उस पर बाबा यानी सीएम योगी का बुलडोजर चलने वाला है। अतीक अहमद के ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 स्थित उस कोठी को लेकर के खासी हलचल है, जिसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने कुर्क कर दिया है। अब उस पर बुलडोजर चलाने की तैयारी चल रही है। इस कोठी नंबर A107 की कीमत 3.7 करोड़ बताई जाती है। सबसे जो दिलचस्प है इस मामले में वो है इसका नाम मन्नत। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के मुंबई स्थित बंगले का भी यही नाम है। अतीक अहमद शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन रहा, इसलिए उसने अपने सबसे पसंदीदा प्रॉपर्टी का नाम मन्नत रखा। इस कोठी में उसका दिल बसता था। साल 1994 में अतीक अहमद ने अपने बेटों की पढ़ाई के लिए मन्नत को खरीदा था। साल 2015 में उसके बेटे ग्रेटर नोएडा की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए आए थे, लेकिन बाद में इसका इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों के लिए होने लगा। अतीक जब भी दिल्ली आता था अपने गुर्गों के साथ यही मीटिंग करता था, डील करता था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद उसका बेटा असद और शूटर गुलाम कानपुर होते हुए ग्रेटर नोएडा स्थित मन्नत कोठी में यहां से पैसा ले जाने के लिए आए थे। यहीं पर मोटा पैसा रखा था। अतीक अहमद की अवैध संपत्ति के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। उसके अवैध संपत्तियों और गिरोह की काली कमाई पर सरकार और कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। पिछले साल प्रयागराज स्थित उसके द्वारा कब्जाई गई 16 अवैध संपत्तियों को कुर्क कर दिया गया था। प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट ने एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के कठुला गौसापुर में अतीक अहमद की 5 हेक्टेयर से अधिक 20 बीघा जमीन गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर दी थी। इन संपत्तियों का मूल्य 12 करोड़ बताया गया। अतीक के गुर्गे ने कौड़ियों के भाव रजिस्ट्री करा ली थी, क्योंकि लोगों को धमका करके ये यही काम किया करता था। सबसे बड़ा खुलासा किया था राजमिस्त्री हुबलाल ने, जो खुद पुलिस के सामने घबरा करके अतीक के न रहने के बाद पेश हो गया था और बताया था कि उसके नाम पे 14 अगस्त 2015 को 16 संपत्तियों की रजिस्ट्री कराई गई थी। 14 दलित किसानों को धमकी देकर के उनकी 16 संपत्तियों की रजिस्ट्री हुब्बालाल के नाम पर कराने के मामले में 2020 में खुलदाबाद थाने में केस दर्ज कराया गया था। इसमें 4 लोगों अतीक, नियाज, जाहिद, रियाज, मोहम्मद शेख के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा था। इस मुकदमे की विवेचना कैंट थाना क्षेत्र पुलिस ने की थी, लेकिन तब कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। उसके न रहने के बाद जब एक्शन शुरू हुआ तो एक के बाद एक उसकी सारी संपत्तियां एक्शन के जद में आती चली गई। अतीक अहमद ने साल 2019 में वाराणसी संसदीय क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा था। हलफनामे में उसने 25 करोड़ संपत्ति बताई थी, लेकिन कागजी संपत्ति की बात छोड़ दे तो उसने 1200 करोड़ रुपए से अधिक का साम्राज्य खड़ा किया था, जिनमें ज्यादातर संपत्तियां कब्जा करके हासिल की गई थी। 2020 के बाद से ही उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। पुलिस और प्रशासन ने उसकी अवैध संपत्तियां या तो जब्त कर ली है या फिर उन पर बुलडोजर चलवा दिया गया है। 417 करोड़ की संपत्ति सरकारी कब्जे में है इस समय और 752 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चल चुका है। सबसे खास बात कि पूरा कुनबा उसका बिखर गया है, उसका साम्राज्य बिखर गया है। पत्नी अभी भी फरार है और ईडी अलग अवैध संपत्तियों की जांच कर रही है। अब ग्रेटर नोएडा की संपत्ति मन्नत की बारी है। कहते हैं ना कि और किसी से डरो या न डरो, उस परमपिता परमात्मा से जरूर डरो। लेकिन अतीक की जब तक चली उसने किसी की नहीं सुनी और अब कोई रोने वाला भी सामने नहीं आ रहा है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।